श्रीमद्भागवत गीता को लेकर हमारे देश में अनेक भ्रम प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह एक पवित्र किताब है और इसका सम्मान करना चाहिए, पर उसमें जो तत्वज्ञान है उसका महत्व जीवन में कितना है, इसका आभास केवल ज्ञानी लोगों को श्रद्धापूर्वक अध्ययन करने पर ही हो पाता है। श्री गीता को पवित्र मानकर उसकी पूजा करना और श्रद्धापूर्वक उसका अध्ययन करना तो दो पृथक पृथक क्रियाएं हैं। श्री गीता में ऐसा ज्ञान है जिससे हम न केवल उसके आधार पर अपना आत्ममंथन कर सकते हैं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के व्यवहार, खान पान तथा रहन सहन के आधार पर उसमें संभावित गुणों का अनुमान भी कर सकते हैं। गीता का ज्ञान एक तरह से दर्पण होने के साथ दूरबीन का काम भी करता है। यही कारण है कि ज्ञानी लोग परमात्मा की निष्काम आराधना करते हुए अपने अंदर ऐसी पवित्र बुद्धि स्थापित होने की इच्छा पालते हैं जिससे वह ज्ञान प्राप्त कर सकें। जब एक बार ज्ञान धारण कर लिया जाता है तो फिर इस संसार के पदार्थों से केवल दैहिक संबंध ही रह जाता है। ज्ञानी लोग उनमें मन फंसाकर अपना जीवन कभी कष्ट में नहीं बनाते। अथर्ववेद में कहा गया है कि ये श्रद्धा धनकाम्य क्रववादा समास्ते ते वा न्येषा कुंभी पर्यादधति सर्वदा। जो श्रद्धाहीन और धन के लालची हैं तथा मांस खाने के लिए तत्पर रहते हैं, वह हमेशा दूसरों के धन पर नजरें गड़ाए रहते हैं। भूमि मातार्नी धेहि भा भद्रया सुप्रतिष्ठितम संविदाना दिवा कवे श्रिया धेहि भूत्याम। हे मातृभूमि, सभी का कल्याण करने वाली बुद्धि हमें प्रदान कर। प्रतिदिन हमें सभी बातों का ज्ञान कराओ ताकि हमें संपत्ति प्राप्त हो। इस तत्वज्ञान के माध्यम से हम दूसरे के आचरण का भी अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। जिनका खानपान अनुचित है या जिनकी संगत खराब है, वह कभी भी किसी के सहृदय नहीं हो सकते। भले ही वह स्वार्थवश मधुर वचन बोले अथवा सुंदर रूप धारण करे, पर उनके अंदर बैठी तामसी प्रवृत्तियां उनकी सच्ची साथी होती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि तत्वज्ञान में ज्ञान तथा विज्ञान के ऐसे सूत्र अंतर्निहित हैं जिनकी अगर जानकारी हो जाए तो फिर संसार आनंदमय हो जाता है।